कि काफी फ्लीट डैमेज हो जाएगा। करेक्ट। तो वो न्यूक्लियर बटन दबाएगा। करेक्ट, वो उनका कहना है, उनकी रेड लाइन है। वैसे ये उनका मतलब स्टेटेड रेड लाइन है। तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर इतना रिलाई करते हैं। उस एयरफोर्स की बैकबोन है F-16। पाकिस्तान मानता है F-16 उसकी बैक। और आज जो यूएस ने $400 मिलियन का पैकेज दिया है मेंटेन करने के लिए F-16 को, अगर वो फ्रीज हो जाता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो सर अमेरिका आज भी डबल गेम खेल रहा है, ट्रंप साहब भी। देखिए, अमेरिका कुछ चीज़ें तो ट्रंप साहब के आने से पहले कुछ डिसीजन हो चुके हैं, प्रेसिडेंशियल एग्रीमेंट्स हैं, कांग्रेस अप्रूव्ड हैं, तो उनमें मैं नहीं समझता कि अमेरिका की पॉलिसीज ऐसी हैं। अगर आप देखो, एक बार जो एग्रीमेंट होगी और उस पर अगर आपने कार्रवाई स्टार्ट कर दी तो फिर शायद ट्रंप साहब जो है उससे विड्रॉ नहीं कर रहे। नहीं सर, देखिए मैं लेमैन आदमी की तरह बात करता हूं, आप सब लर्नेड आदमी है इस फील्ड के। लेकिन अगर आपका दोस्त है और आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं, अगर वो सही में हमारा दोस्त है तो वो पाकिस्तान पर दबाव डाले कि आप भाई मेरा हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते इनके खिलाफ। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए, आपका एक रिलायबल स्ट्रॉन्ग फ्रेंड था जिसको अमेरिका के चक्कर में आपने 50% का कर दिया ऑलरेडी, और दूसरा आपने बोला हम तो न्यूट्रल हैं यूक्रेन और रशिया में। तो आपने रशिया जो था, रशिया आपका एक स्ट्रांग फ्रेंड था, एक स्ट्रांग एलाई था, ओपनली आपकी सपोर्ट करता था। और जब कारगिल में उसने जो क्रिटिसिज्म किया है साहब, कारगिल में मैं वहाँ मॉस्को में पोस्टेड था, मैंने खुद देखा, मतलब उनके जो इंटरनेशनल मिलिट्री कॉर्पोरेशन के चीफ थे, उन्होंने पूरी वर्ल्ड की मीडिया को बोला ये बार्बरिक है, ये ऐसी चीजें 14वीं-13वीं शताब्दी में होती थी, जो जब सौरभ के जो इशू था। हाँ, तो मतलब एक दोस्त था। अमेरिका टाइम बाउंड, अमेरिका कोई लड़ाई लड़ाई में नहीं। आपने जो अमेरिका से हथियार ले रखे हैं, आप उनके एमिनिशन और स्पेस ले लें अभी, क्योंकि अमेरिका कोई लॉन्ग टर्म किसी की, आई डोंट ट्रस्ट, मतलब मैं तो बाकी मुझे नहीं पता, पर अमेरिका इसमें किसी पे कोई, अमेरिका चाहेगा ये भी लड़ाई ना हो किसी तरह, ये बात दबी रहे, ये बात बुझी रहे। अमेरिका नहीं चाहेगा ये लड़ाई बढ़े, अमेरिका नहीं चाहेगा इस टाइम पे, बस एंगेज रहे ये दोनों, लेकिन वो हमारे हक में नहीं है ना। तो ऐसा वो अपना कोई लीवरेज इस्तेमाल नहीं करेगा पाकिस्तान। कौन सा लीवरेज इस्तेमाल करेगा आज अमेरिका अपने आप? मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, चौधरी है वो, चौधरी ऐसे। अब देखो ना, अब तो दुनिया ने देख लिया कि उसने तो कहा था मैं आते ही अपना हमास और इसकी लड़ाई बंद करवा दूंगा, उसने कहा था यूक्रेन और रशिया 1 महीने के अंदर बंद कर दूंगा। ऐसे थोड़ी चौधरी, आज के दिन कोई दुनिया में ऑर्डर नहीं है। जिस दिन आपने यूएन खत्म कर दिया, जिस दिन वर्ल्ड से बैलेंस ऑफ पावर, जब आपने बैलेंस ऑफ पावर खत्म कर दिया ना और यूएन को डिफेक्ट कर दिया, इंडिविजुअल कंट्री कोई किसी को बहुत दिन प्रेशराइज नहीं कर सकती। तो हमारे ऊपर क्या किसी का कोई प्रेशर काम कर सकता है भारत पर? मतलब नहीं, पूछ रहा हूं मैं। हम लोग पहली बात तो जो जनरल साहब ने कही मैं बिल्कुल सही मानता हूं उसको। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है अपने अलावा। अमेरिका ये देखेगा कि इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमको फायदा हो रहा है क्या, तब अमेरिका जो है इन्वॉल्व हो सकता है उस चीज में जिसमें उसको अपना फायदा दिख रहा हो, पहली बात। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि रशिया से अच्छा दोस्त हमारा कोई नहीं। मैंने ये सवाल क्यों किया, मैं उसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर दूं कि क्योंकि अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत से और पाकिस्तान दोनों से टेलीफोन पर बात की है, और सीधी अपील इस बार नाम लेके प्रेसिडेंट ट्रंप से पाकिस्तान ने की है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप इंटरवीन कीजिए। अब ट्रंप जो भी करे, लेकिन इस कॉल का जवाब तो देना पड़ेगा ना उनको। ये इस तरह की कॉल तो आपको याद होगा क्लिंटन से भी हुई थी कारगिल के समय। अटल बिहारी वाजपेयी ने सब बात मानी थी क्या? सिर्फ एक कि हमारी एयरफोर्स जो है एलओसी क्रॉस नहीं करेगी, इतना ही तो था। इसके अलावा तो भारत ने जो है ये इस पर तो तैयार नहीं हुआ कि अमेरिका आए और जो है मध्यस्थता करे। जो पाकिस्तान चाहता था, नवाज शरीफ चाहते थे, मना कर दिया वाजपेयी ने जाने से अमेरिका। तो भारत के सामने सवाल ये है, देखिए अमेरिका देख क्या रहा है, अमेरिका देख उसका उद्देश्य अभी जो दिखाई दे रहा है कि चीन की पावर को कम करना, सीमित करना। लेकिन वहां उनके यहां ये डर भी है कि अगर भारत की बहुत ज्यादा मदद की तो भारत हम चैलेंजर बन सकता है, एक दिन चीन की जगह ले सकता है। अभी तुरंत ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, ये बहुत लंबी दूर की बात है, लेकिन उनको याद आ रहा है कि चीन को ऐसे ही बढ़ाया था हमने
और आज हमको चीन से मुकाबला करना पड़ रहा है। तो भारत की ताकत और खासतौर से जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है जी। उसमें अब वो बिल्कुल सही बात है कि चौधराहट जो है वो नहीं रह गई है अमेरिका की, कि अमेरिका कहेगा कि ये करना है तो वो करेगा। दूसरा, भारत कभी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता था हथियारों के लिए। 71 का हमारा जितना कड़वा अनुभव है उसको देखते हुए इसीलिए हमको लगता है F-16 वगैरह खरीदने में इंडिया की कोई रुचि नहीं है। हमने फ्रांस को चुना। फ्रांस हमको ज्यादा रिलायबल लगता है कि हमको जब जरूरत पड़ेगी तो स्पेयर पार्ट्स वो देंगे। जी। रूस इस हालत में नहीं है, यूक्रेन वॉर के कारण रूस इस हालत में नहीं है कि हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सके, स्पेयर पार्ट्स की बात हो या एमिनिशंस की बात हो। तो इसलिए जो है हमको अपने बारे में सोचकर करना होगा। तो हमारे सामने काइनेटिक एक्शन के अलावा जो जनरल साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है कि वो एक हिस्सा होगा। अब एक हमारे सामने एक ऑप्शन हो सकता है, पता नहीं सरकार इस्तेमाल करेगी कि नहीं, कि बलूचिस्तान की जो स्थिति है उसको और एग्रेवेट। सब एक लाइन में से समय क्योंकि चला गया, भारत पर इस वक्त दुनिया का कोई दबाव काम नहीं करेगा। हम जो करना चाहेंगे, जितना करना चाहेंगे, अगर हम करना चाहें, हाँ वही बात, जितना हम नहीं करना चाहेंगे तो दबाव मान लेंगे, और करना चाहेंगे तो कोई दबाव नहीं।